हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो फॉर फदरिश टीवी। सो गाइस, अभी रात के बज रहा है 1 और मैं एक रात के 1 बजे वीडियो शूट करने बैठा। सो ये वाला वीडियो मैं ब्लॉग डालने वाला था, लेकिन मेरे को जहाँ पे जाना था ब्लॉग करने के लिए वो जगह पे जाना कैंसिल हो गया। तो लास्ट वीडियो के कमेंट्स में हम शाउट आउट देंगे हमारे हेमंत भाई को, जो ने सबसे अच्छा कमेंट किया है। तो अगर आप लोगों को भी चाहिए ऐसा शाउट आउट तो फटाफट जाके नीचे से कमेंट करो। और अगर आपको चाहिए एक और शाउट आउट तो ये जो वीडियो है उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ऐड करो और मुझे टैग करो। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट, ये वाले अकाउंट को टैग करना और मैं आपको दूंगा बहुत बड़ा शाउट आउट मेरे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज मैं आप सबको सुनाऊंगा मेरी एक स्टोरी जो एक घटना मेरे साथ घटी थी। तो थोड़ी हॉरर स्टोरीज हो जाते हैं। शुरू करते हैं। ये 1 साल पहले की बात है। मैं और मेरे दो दोस्त का नाम रखेंगे हम चुन्नू और मुन्नू। तो मैं, चुन्नू और मुन्नू तीनों जन चुन्नू के घर पे बैठे थे। और दिवाली का समय था, तो हम सबकी कॉलेज की दिवाली की छुट्टियां चल रही थी। तो चुन्नू बोलता है कि कहीं पे चलते हैं, कुछ घूमने चलते हैं या ऐसे कुछ। मैंने कहा कि मेरे गांव चलते हैं, कि मेरे गांव के पास अच्छी अच्छी जगह है तो देख लेंगे। एक्चुअली मुन्नू जो था वो राजस्थान से था। उसके गांव के पास अच्छे अच्छे वो किले और वो सब होते हैं ना, तो वो नजदीक था उसके गांव से। तो वो मुन्नू बोला कि हम चलते हैं, मेरे गांव चलते हैं, हम लोगों को मस्त राजस्थानी खाना खिलाऊंगा मेरे गांव में। एक्चुअली उसकी नानी वहां पे रहती है, तो कहा कि मेरे नानी के हाथ का मस्त राजस्थानी खाना खिलाऊंगा और हम घूमने भी चलने आएंगे। तो 1-2 दिन के बाद हमने ट्रेन पकड़ी और ट्रेन में बैठे और राजस्थान के लिए निकले। भाई साहब, हम मुन्नू ने हमको बोला कि हम स्लीपर क्लास में जाएंगे, लेकिन मुन्नू ने कराई जनरल की टिकट। अभी जनरल में गया, गाइस इतनी बदबूदार ट्रेन, कसम से मैं आज तक जनरल में नहीं गया। और ये भाई हम दोनों को, चुन्नू और मेरे को दोनों को जनरल में लेता है। भाई साहब इतनी गंदी ट्रेन, ऊपर से यार लोग भी कैसे कैसे जगह पे सो रहे थे। देखो आप, चलो वो सब तो साइड में रखो। तो हम लोग कैसे भी करके वहां पे पहुंचे उसके गांव पे। पहले तो ट्रेन में बैठे, फिर वहां से बस लेके फिर उसके गांव पे पहुंचे। तो गांव पहुंचने के बाद हम, रात हो चुकी थी एक्चुअली। तो हम गांव पे पहुंचे, हमने, उसकी नानी ने मस्त बढ़िया दाल बाटी बनाई, लोगों ने खाई दाल बाटी और हम चले गए छत पे सोने के लिए। तो सोते वक्त मैं, चुन्नू और मुन्नू तीनों जन बातें कर रहे थे। तो चुन्नू को सूझी थोड़ी मस्ती, तो उसने बोला कि चलो थोड़ी भूत की बातें करते हैं, मजा आएगा ऐसे करके। और मुन्नू बोला कि हमारे गांव में एक ऐसी जगह है, मतलब गांव के थोड़ा से पीछे, मतलब आगे की साइड एक जगह है, थोड़ा खेत जैसा है और वहां पे रास्ता है। तो बोला कि वहां पे ना रात को 2 बजे लोग बोलते हैं कि वहां पे ना कोई चुड़ैल घूमती। तो बिन्नू बोला कि चलो देखने चलते हैं। तो मैंने बोला भाई, ये कोई वहां पे फैशन डिजाइन का शो नहीं, फैशन का शो नहीं चल रहा है। वो चुड़ैल आएगी और तेरे को नाच के और फिर चल के दिखाएगी। भाई सीरियस बात है। और राजस्थान में तो ऐसा होता भी है, लाइक कुछ जगह पे ऐसे भूतों का होता है। मेरे को उतना नहीं पता, लेकिन मैंने वीडियोस और वो सब में देखा है कैसा होता है। और मेरा एक मुन्नो बोल भी रहा था कैसा होता है रियल में। तो हम लोग, तो लोग बात कर रहे थे ऐसा कि होता है नहीं होता है। तो चुन्नू को बहुत चुल थी कि हम चलते देख चलते। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि रात के 2 बजे चलेंगे। कि वो सब बोलते थे कि रात के 2-3 बजे के बीच में कुछ ऐसा होता है। तो हम सब ने डिसाइड किया तीनों ने कि रात को चलेंगे 2 बजे। तो हम उठे रात के 2 बजे, मैं एक्टिवा लिया और तीनों जन एक्टिवा लेके वो सड़क के पास चले गए। तो
चुन्नू ने तैयारी करके गया था। लाइक उसने कैसा किया, हम जब वहां पे पहुंचे तो थोड़ा खेत जैसा था, वहां पे थोड़ी मिट्टी मिट्टी थी। तो वहां पे जाके बैठा, उसने एक बड़ा सा गोल चक्र बनाया, उसमें स्टार किया, स्टार बना अंदर, और उसके अंदर रखा दिए, दो दो तीन दिए रख दिए। लेके भी आया था वो लिटरली, उसने दिए भी रख लेके दिए लेके आया, उसने उसके अंदर पूरा सेटअप पर सोच के आया था कि मैं ऐसा करूंगा। उसने दिए रख दिए और कुछ मंत्र वंत्र पता नहीं कुछ करने लगा। भाई मेरी तो कसम से इतनी गंदी फटी, बहुत गंदी फटी मेरी। तो उसने तो कुछ ऐसा बोलना चालू किया। मुन्नो को तो पता, मुन्नो की तो नहीं फट रही थी क्योंकि उसको तो पता था ऐसा कुछ होता नहीं है, और उसे, और मेरी तो फट रही थी भाई मेरे को। क्योंकि मेरे को तो ऐसा सब में बहुत फटती है भूतों से वो सब में। तो वो चुन्नू था मजाक के मूड में, तो उसने 5-10 मिनट ऐसा किया और फिर खड़ा हो गया। तो जैसे ही वो खड़ा हुआ तो तुरंत एक इतनी तेज हवा चलने लगी कि सारे सारे दिए बुझ गए पहले। इतनी तेज हवा चली, हम लोगों की आंख में भी सारी धूल मिट्टी और वो सब चली गई। अब फिर 2 मिनट तक हवा चली, फिर रुक गई, अचानक ही रुक गई। फिर मेरी तो बहुत गंदी फट गई। पहले तो हम तीनों की फटी पहले तो। फिर फिर चुन्नू को थोड़ी और मस्ती सूझी, तो बोले ही जा रहा है कि यहाँ पे कोई है तो आओ आओ, मैं डरता नहीं हूँ। बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है। तो हम 2-3 मिनट तो कुछ हुआ नहीं पहले। फिर हमने डिसाइड किया कि यहाँ से चलते हैं अभी, अभी बहुत हो गया। तो जैसे ही हम निकलने जा रहे थे, मैं सबसे आगे था, मुन्नू मेरे पीछे और चुन्नू सबसे पीछे था। तो चुन्नू को पता नहीं किसी ने ऐसे पीछे से ऐसे दबदबाया, मतलब ऐसे बुलाया कि पीछे देखो ऐसे। तो चुन्नू ने पीछे देखा तो कोई था नहीं, तो उसे लगा कोई वहम है। दूसरी बार हम जा रहे थे आगे, तो दूसरी बार उसको बुलाया किसी ने। दूसरी बार तो थोड़ा सा मुझे भी सुनाई दिया और मुन्नू को भी सुनाई दिया कि उसने किसी ने नाम बोला चुन्नू का। मतलब मेरी तो बहुत गंदी फट गई। तो और चुन्नू के कंधे पे किसी को हाथ हाथ भी महसूस हो, मतलब किसी का हाथ भी महसूस हो रहा है, मतलब उससे बुला रहा है सब। वो चुन्नू की तो बहुत गंदी फट गई। फिर हम जब एक्टिवा के पास पहुंचे, तभी भी किसी ने बुलाया चुन्नू। तो चुन्नू तो बहुत लिटरली उतना ज्यादा डर गया, तो जाके फटाफट एक्टिवा पे बैठा। हम उसने बोला कि भाई सच्ची में मेरे को कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब कोई बुला रहा है, ऐसा मेरे को फील हो रहा है। तो हम तीनों की बहुत गंदी फट गई पहले तो मैं तो हनुमान दादा का भक्त, मैं तो हनुमान चालीसा चालू की। हम तीनों में से सिर्फ मेरे को अकेले को ही हनुमान चालीसा पूरी आती है। चुन्नू और मुन्नू को तो लिटरली थोड़ी सी भी नहीं है। तो मेरे को तो मेरी तो फटी, तो मैंने तो सीधी हनुमान चालीसा चालू की और हम लोग एक्टिवा पे बैठे और चले गए। और रात को उसके छत पे जाके सोए, और भाई सुबह उठे, मैं और मुन्नू तो उठ गए, लेकिन चुन्नू को देखा तो भाई उसको इतना ज्यादा बुखार, इतना ज्यादा, वो लिटरली खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, इतनी ज्यादा वीकनेस और उसको बुखार आ गया। मैं और मुन्नू तो इतना डर गए, मगर हम फटाफट बस लेके वहां से आगे हॉस्पिटल है, शहर थोड़ा आगे ही शहर है, तो वहां पे जाके हॉस्पिटल में गए और उसको थोड़ा एडमिट किया। एक एक दो दिन उसे एडमिट किया, और बाद में तो वो ठीक हो गया उतना जितना हम वापिस गुजरात आ सकते, हम अहमदाबाद आ सकते थे, इतना उसको हो गया। तो हम फटाफट घर पे आ गए, और घर पे आके उसने रेस्ट किया। 1 हफ्ता जैसा उसको बुखार रहा। भाई साहब, मैं तो पहले उसे बोला था कि ऐसा मत कर, रियल में ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन वो उस पे मस्ती चढ़ी थी, तो मस्ती में लिटरली अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरे को अभी गूज़बम्प्स आ रहे हैं। ऊपर से रात के 1 बजे मैं शूट कर रहा हूँ। लिटरली वो रा, वो रात तो इतनी मेमोरेबल है कि हम भूल ही नहीं सकते। एक्चुअली मैं भी अब बिलीव तो नहीं करता हूँ, लेकिन उससे हुआ था तो पता नहीं, क्योंकि उसने सब वो गोल चक्र बनाया और वो सब स्टार बार करके बैठ गया था, तो मुझे तो उतना बिलीव नहीं हुआ। लेकिन लिटरली उसे बुखार बहुत चढ़ गया। फिर मुझे लगा कि नहीं, ऐसा हो भी सकता है।
जो भी हो गाइस, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो भी सोच रहा है ये फिक्शनल स्टोरी है, ये फिक्शनल स्टोरी नहीं, ये रियल स्टोरी है, ये मेरी रियल स्टोरी है। आप लोगों को कैसी लगी ये स्टोरी फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और लास्ट वीडियो में अपने व्यूज थोड़े कम आए थे, चलता है, लेकिन लाइक्स अच्छी खासी आ गई थी। तो इस वीडियो में आप कर दो 25 लाइक्स, जो 25 लाइक्स जो भी। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो गाइस। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।